आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया पर नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन ने अब पहली बार इंडिया के ऑयल एक्सपोर्ट सेक्टर पर डायरेक्ट सैंक्शंस लगाए हैं, स्पेसिफिकली नायरा एनर्जी रिफाइनरी इन गुजरात पर, इसमें रशिया की स्टेट ओन्ड कंपनी रॉसनेफ्ट का 49% स्टेक है। अब यूरोपियन यूनियन का कहना है कि उनका टारगेट रशिया का ऑयल रेवेन्यू है जिसे यूक्रेन वॉर फंड हो रहा है। लेकिन इस मूव का साइड इफेक्ट इंडिया पर भी पड़ रहा है, बिकॉज नायरा एनर्जी जो गुजरात में बेस्ड है अब यूरोपियन यूनियन को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि इंडिया का एक मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर है रिफाइंड पेट्रोलियम। एक्चुअली इंडिया क्रूड ऑयल का मेजर पोर्शन रशिया और गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करता है और फिर वही ऑयल यहाँ रिफाइनरीज में प्रोसेस होता है और एक्सपोर्ट होता है यूरोप जैसे मार्केट्स में। और नायरा एनर्जी एक इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है सप्लाई चेन में, पर क्योंकि इसमें रशियन ओनरशिप है इसलिए यूरोपियन यूनियन ने इंपोर्ट्स बैन कर दिए हैं। लेकिन बाकी इंडियन रिफाइनरीज जैसे जामनगर और पानीपत अभी तक सेफ है क्योंकि उनमें रशियन स्टेक नहीं है। अब इस मूव का इम्पैक्ट ये हो सकता है कि इंडिया का एक्सपोर्ट रेवेन्यू हिट हो सकता है, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस पर भी इफेक्ट हो सकता है, और अगर प्रेसिडेंट सेट हो गया तो कल को और इंडियन सेक्टर्स भी सैंक्शंस के रडार में आ सकते हैं सिर्फ ओनरशिप बेसिस पर। प्लस ये मूव एक सिग्नल हो सकता है कि जियोपॉलिटिक्स के टूल अब मिलिट्री के साथ साथ इकोनॉमिक भी बन गए हैं। अब ये एक टू वे स्ट्रीट है, बिकॉज इंडिया को तो लॉस होगा ही लेकिन यूरोप को भी महंगा फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि नायरा के प्रोडक्ट रिलेटिवली चीपर थे। तो दोनों तरफ इकोनॉमिक पेन लाइकली है। ऑल्सो रशिया ने इंडिया के ऑयल सेक्टर में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान किया था नए प्रोजेक्ट्स और रिफाइनरी एक्सपांशन के लिए, लेकिन अब जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण वो इन्वेस्टमेंट भी डिले या कैंसिल हो सकते हैं। इसका मतलब है लॉन्ग टर्म में इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रोथ पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। प्लस एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया यूक्रेन वॉर जल्दी खत्म होने वाला नहीं है और अगर कॉन्फ्लिक्ट्स ईयर्स तक चला तो सैंक्शंस भी प्रोलॉन्ग रहेंगे और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया जैसे नॉन अलाइंड नेशन पर भी पड़ता रहेगा।